हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट 2 का एक टॉपिक जो है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लर्निंग के 3 डायमेंशंस या फिर आप कह सकते हो उनको लर्निंग के 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम परफॉर्मेंस डोमेन भी कहते हैं, जो साइकोमोटर डोमेन है उसको। तो इन तीनों डोमेन्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। और गाइज, मैंने बीएड सेकेंड सेमेस्टर के कुछ अदर सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी बनाई है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज सभी प्लेलिस्ट हैं, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हो, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम के आयाम। हमारे लर्निंग के 3 डायमेंशंस हैं। पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है हमारा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है हमारा साइकोमोटर डोमेन। और जो साइकोमोटर डोमेन है, इसको आपके सिलेबस में परफॉर्मेंस डोमेन भी कहा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। साइकोमोटर एंड परफॉर्मेंस एक ही डोमेन है। ओके, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, जैसे नाम है कॉग्निटिव, ये रिलेट करेगा हमारी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होंगी उनके साथ। आप इसको कह सकते हो हेड, ये रिलेट करता है हेड के साथ। जबकि जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है वो हमारी फीलिंग्स के साथ रिलेट करता है, तो इसको हम कह सकते हैं हार्ट। ओके, तीसरा आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, ये हमारी जो भी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेट करता है, तो इसको हम कहते हैं हैंड। ओके, ये है हमारा 3H भी कहा जाता है लर्निंग का 3H, हेड, हर्ट एंड हैंड। तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब हम चलते हैं ब्रीफली इन तीनों डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसको किसने दिया है? बेंजामिन ब्लूम ने। कब दिया है? 1956 में, इसलिए इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओके, और ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, अफेक्टिव डोमेन जो है, साइकोमोटर डोमेन जो है, इसके जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं उन पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरह से आपको उन ऑब्जेक्टिव का यूज़ करना है, एक्शन वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, बट अभी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि व्हाट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। Cognitive domain was given by Benjamin Bloom in 1956, and cognitive domain involves knowledge. कॉग्निटिव डोमेन का क्या मतलब है? यानी कि नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन में जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल है, यानी कि जो भी हमारे माइंड से रिलेट करता है, वो सब आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन में। इट डील्स विद द नॉलेज, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, नॉलेज भी है, रिकॉल भी कर सकते हैं हम, और रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। इट इंक्लूड द 6 कैटेगरीज। जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसकी आगे फर्दर 6 कैटेगरीज हैं, जिसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल में उनको 6 कैटेगरीज को अरेंज किया गया है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। तो वो 6 कैटेगरीज हैं हमारी, जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन के लेवल भी कहते हैं उनको। तो वो है हमारे ये 6 लेवल: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले है हमारा नॉलेज, जो कॉग्निटिव डोमेन का लोएस्ट लेवल है। ओके, सबसे नीचे वाला लेवल है नॉलेज। सबसे पहले बच्चा नॉलेज गेन करता है। कॉग्निटिव डोमेन प्राइमरली एम फॉर द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज concerning specific facts, terminology, methods, processes, principles, theories and structure. Which mean कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसमें सबसे पहले आता है कि बच्चा जो है वो नॉलेज को एक्वायर करे, कुछ फैक्ट्स को लर्न करे, ठीक है, मेथड्स को सीखे, प्रिंसिपल्स को सीखे, थ्योरीज को सीखे। तो ये है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का पहला लेवल, दैट इज नॉलेज। देन आता है कॉम्प्रिहेंशन। ओके, नॉलेज के बाद कॉम्प्रिहेंशन। It is the second level of cognitive domain, understanding the meaning, translation and interpretation of instructions and problem. इस लेवल में बच्चा मीनिंग को समझता है, जो उसने नॉलेज गेन किया पिछले लेवल में, उसमें इसके मीनिंग को समझता है, ट्रांसलेशन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉब्लम, एंड स्टेट अ प्रॉब्लम इन वंस ओन वर्ड,
और बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है। ओके और ये जो कॉम्प्रिहेंशन लेवल है ये टोटली बेस है हमारे प्रीवियस लेवल पर जो था हमारा नॉलेज, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंड ही तो कर रहा है बच्चा, तो अगर नॉलेज नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। इफ़ देयर विल बी नो नॉलेज देन देयर विल बी नो अंडरस्टैंडिंग। ओके सो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल कॉम्प्रिहेंशन। देन आता है हमारा थर्ड लेवल, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई करना, और एप्लीकेशन में दोनों इन्वॉल्व हैं, नॉलेज भी है कॉम्प्रिहेंशन भी है। बच्चा प्रीवियस जो लेवल्स हैं उन पर मास्टरी गेन करता जाएगा, फिर वो आगे आगे अगले लेवल्स को सीखता जाएगा। ठीक है, सो अंडर दिस ऑब्जेक्टिव द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर द एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ जनरलाइज्ड आइडियाज इन द पर्टिकुलर एंड कंक्रीट सिचुएशंस, विच मीन्स कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है जो उसने प्रीवियस लेवल में डेवलप की है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो अपने आइडियाज़ को किसी अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकता है, यानी कि अपने नॉलेज को अप्लाई करना है उसको। तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन। देन आता है फोर्थ जो है एनालिसिस। सो एनालिसिस रेफर्स टू एन अंडरस्टैंडिंग एट हायर लेवल। जो एनालिसिस है ये अंडरस्टैंडिंग है किसकी, हायर लेवल की, थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे प्रीवियस 3 ऑब्जेक्टिव हैं बच्चे ने उनको रियलाइज कर लिया है। द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर द स्किल इन डिस्क्रिमिनेटिंग, मेकिंग चॉइसेस, सिलेक्शन एंड सेपरेटिंग अपार्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि बच्चे ने देखो पीछे के तीनों लेवल्स पर मास्टरी गेन कर ली है, नॉलेज पर भी, कंप्रिहेंशन पर भी और एप्लीकेशन पर भी। ठीक है, अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे में ये स्किल डेवलप हो गई है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी भी एक एलिमेंट के कंपोनेंट्स को, यानी कि उनको अलग अलग कर सकता है। यू कैन से ब्रेक डाउन। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो ब्रेक डाउन कर सकता है इनटू पार्ट, उनको सेपरेट कर सकता है, बच्चा चॉइसेस बना सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। सो ये होती है एनालिसिस, यानी कि बच्चे ने एनालाइज करना अब सीख लिया। ये हो गया हमारा फोर्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। फिफ्थ लेवल आता है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसाइज करना, इकट्ठा करना। दिस कैटेगरी एम टू हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटी टू कंबाइन द डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडिया एज टू प्रोड्यूस एन इंटीग्रेटेड पिक्चर। यानी कि इस स्टेज में बच्चे में ये एबिलिटी आ गई है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकता है ताकि वो उसकी पूरी एक इंटीग्रेटेड होल बना सके, एक इंटीग्रेटेड पिक्चर उसकी बना सके। ओके मतलब इसमें कंबाइन करना है, ये मेन फोकस है सिंथेसिस का। लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ते ही आए कि इवैल्यूएशन क्या होती है, एक जजमेंट देना होता है, उसको कहते हैं हम इवैल्यूएशन। और जो इवैल्यूएशन है ये हाईएस्ट लेवल है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का। इस लेवल में जितने भी हमारे प्रीवियस लेवल थे 5 लेवल, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, द लर्नर विल बी एबल टू मेक अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ आइडियाज़ और मटीरियल्स। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो एक जजमेंट दे सके किसी भी वैल्यू ऑफ आइडियाज़ पे, किसी भी मटेरियल पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ डोमेन जो है अफेक्टिव डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन वाज गिवन बाय क्रेथवॉल, ब्लूम एंड मैसिया इन 1973। ठीक है, इट इंक्लूड द मैनर्स इन विच वी डील विद थिंग्स इमोशनली। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे हार्ट से रिलेट करती हैं, जो भी हमारे इमोशन से रिलेट करती हैं, जैसे फीलिंग्स होगी, वैल्यूज़ होगी, अप्रिसिएशन है, मोटिवेशन है, ये सब आती हैं हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंडर। अब अफेक्टिव डोमेन के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। सो ये हैं 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, जो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजिंग। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। ओके, फर्स्ट वन इज रिसीविंग। रिसीविंग होता है जैसे हम कुछ रिसीव करते हैं, लर्नर क्या रिसीव करेगा, नॉलेज रिसीव करेगा। ठीक है, इन रिसीविंग वी मेक स्टूडेंट्स रेडी और अवेयर टू गेन और अटेंड न्यू नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू अदर्स विद रिस्पेक्ट। ये जो रिसीविंग है इसमें हम बच्चों को रेडी करते हैं ताकि वो कोई नॉलेज को गेन कर सके, अपने अंदर उस नॉलेज को ग्रैस्प कर सकें बाय प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू अदर्स विद रिस्पेक्ट। बच्चा तभी नॉलेज गेन करेगा जब वो दूसरों को सुनेगा,
तो वो रिसीव कर रहा है अगर वो आराम से सुन रहा है तो। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग मतलब रिस्पॉन्स देना। इन रिस्पॉन्डिंग देर विल बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्डिंग में जो बच्चे की पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती, तो वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। ओके, स्टूडेंट्स अटेंड एंड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर फिनोमेना। बच्चे किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन। जैसे बच्चे क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स ही तो दे रहे हैं, है ना। गिव्स अ प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है बच्चा, तो वो भी एक रिस्पॉन्स ही है और वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, दैट इज रिस्पॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट इज वैल्यूइंग। सो वैल्यूइंग रेफर टू वॉलंटरी गिविंग वर्थ टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमेनन और बिहेवियर। वैल्यूइंग यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को वर्थ दे रहे हैं, उसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज वैल्यूइंग। मतलब कि वैल्यू कर रहा किसी भी चीज़ की, है ना। फॉर एग्जाम्पल शोज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। बच्चा ये एबिलिटी शो कर रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो उसको वैल्यू दे रहा है कि वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। सो दिस इज वैल्यूइंग। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बच्चा अपनी वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज करेगा प्रायोरिटीज़ में कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉप में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। वैल्यूज़ को कंट्रास्ट करके उनको प्रायोरिटीज़ में चेंज करेगा और इसमें एम्फेसिस होगा किसमें, कंपेयरिंग पे। वो कंपेयर करेगा तभी तो प्रायोरिटी देगा किसी दूसरे को, सिलेक्ट करेगा और अपनी वैल्यूज़ को सिंथेसाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सिस्टमेटिक प्लानिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बच्चा सिस्टमेटिक प्लानिंग के रोल को समझा सकता है कि अगर हम सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे तो किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसने ऑर्गेनाइज करना सीख लिया है थिंग्स को, ठीक है। तो ये आता है हमारा फोर्थ लेवल। देन फिफ्थ वन इज करेक्टराइजेशन। Up to this level, the learner is able to imbibe all the essential affective behavior. इस लेवल तक लर्नर ने वो सभी अफेक्टिव बिहेवियर को ग्रास्प कर लिया है जिसकी उसको नीड है, जैसे इंटरेस्ट हो गई, वैल्यू हो गई, एटीट्यूड्स हो गई, एंड इट हैज़ अ वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ लर्नर। और बच्चे में वो वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया है ताकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ में कोऑपरेट करता है। वैल्यू पीपल फॉर व्हाट दे आर, नॉट हाउ दे लुक। वो दूसरों की वैल्यू कर सकता है कि वो क्या है, इस पे नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। सो ये हो गई करेक्टराइजेशन और यहाँ पे हमारा अफेक्टिव डोमेन कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड डोमेन, दैट इज साइकोमोटर डोमेन, दैट इज परफॉर्मेंस डोमेन। सो ये जो डोमेन था जिसको दिया था सिम्पसन ने इन 1972, एंड इट इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट। जितनी भी फिजिकल मूवमेंट्स होंगी, कोऑर्डिनेशन होगा, मोटर स्किल्स का यूज़ होगा, वो सब इसमें होंगी। एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज स्किल्स रिक्वायर प्रैक्टिस एंड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्पीड, डिस्टेंस, प्रोसीजर। और इन स्किल्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, किसी भी मोटर एक्टिविटी की डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी, है ना। और इनको हम मेज़र कर सकते हैं स्पीड में, डिस्टेंस में और प्रोसीजर्स में। अब देखते हैं कि जो साइकोमोटर डोमेन है इसके फर्दर कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इसके हैं हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन होती है जैसे किसी दूसरे की नकल करना। जैसे आपका कोई रोल मॉडल है, जैसे आपका कोई टीचर रोल मॉडल है, आपका कोई एक्टर रोल मॉडल है, तो आप उसकी नकल करते हैं, आप उसको देखकर सीखते हैं और उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं, वो होती है इमिटेशन। एक और एग्जांपल है, जैसे छोटा बच्चा है, आप जैसे उसको अ ब बोलोगे तो आपके पीछे वो रिपीट करेगा, अ ब करेगा, तो वो क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है आपको, आपकी नकल कर रहा है। ओके, सो ये होती है हमारी इमिटेशन। ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग बिहेवियर आफ्टर समवन एल्स। बेसिकली इमिटेशन इज अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू समथिंग। इमिटेशन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है कुछ करने की, किसी दूसरे की तरह करने की। हम किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और खुद भी उसी तरह से करते हैं, दैट इज इमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉपिंग अ वर्क ऑफ आर्ट। जैसे कि आपने किसी दूसरे के आर्ट वर्क को कॉपी किया तो वो भी एक इमिटेशन ही हुई। देन आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी कि मैनिपुलेट करना, बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिसिंग।
इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिस से हम खुद कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, वो होती है मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग वर्क ऑन वंस ओन आफ्टर टेकिंग लेसन और रीडिंग अबाउट इट। हमने कुछ पढ़ा, ओके, कोई एक लेसन लिया, किसी से पढ़ा या फिर खुद रीड किया, फिर उसके बाद हम एक समरी देते हैं अपने वर्ड्स में, तो वो होती है मैनिपुलेशन। ओके, देन आता है प्रिसीजन। Students will be able to present motor activities with greater accuracy and exactness. For example, working and reworking something so it will be just right. यानी कि अगर आप किसी एक चीज़ पर बार बार काम करोगे तो वो एंड में बिल्कुल सही होगी। जैसे बच्चा कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो जैसे वो उसको बार बार करेगा तो एट द एंड वो बिल्कुल सही तरह से उसको कर पाएगा। ठीक है, सो ये मतलब है प्रिसीजन का। देन फोर्थ आता है आर्टिकुलेशन। स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट स्किल्स इन प्रॉपर सीक्वेंस और कंसिस्टेंट मैनर। जो अपनी स्किल को एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कोई वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, कलर भी है, साउंड भी है, तो वो इन सभी थिंग्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाएगा, तभी उसकी वो जो वीडियो है वो बनेगी पूरी। ठीक है, तो ये होती है आर्टिकुलेशन, यानी कि सीक्वेंस में सब कुछ करना। देन आता है नेचुरलाइजेशन। स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म द स्किल विद ग्रेटर ईज एंड रिफाइनमेंट इन अ नेचुरल वे विदाउट नीडिंग टू थिंक मच अबाउट इट। यानी कि बच्चा किसी स्किल को बहुत ईजीली वे से कर सकता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचे बगैर ही। यानी कि वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है, वो पहले से ही उस स्किल को परफॉर्म करता आया है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं होगी, वो डायरेक्ट एक्शन लेगा। ठीक है, दैट इज़ नेचुरलाइजेशन। उस बच्चे का नेचर ही बन गया है उस तरह से परफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।